आज के लेक्चर में हम लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट से रिलेटेड एक थ्योरम का प्रूफ करेंगे। थ्योरम बहुत मुख्तसर सा है, आसान सा है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी ज़्यादा हम किया करेंगे। लिमिट पॉइंट को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और आज लिमिट पॉइंट से रिलेटेड हम एक थ्योरम का प्रूफ करने लगे हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि अगर C एक रियल नंबर है और वो रियल नंबर के एक सबसेट A का लिमिट पॉइंट है या क्लस्टर पॉइंट है, तो ऐसी सूरत में इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी सेट A के अंदर an सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस की कोई भी टर्म इस लिमिट पॉइंट के इक्वल नहीं होगी और ये सीक्वेंस कन्वर्ट करेगी पॉइंट C को। दो स्टेटमेंट्स हैं इस थ्योरम की, उन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान इफ़ एंड ओनली इफ़ है। पहली स्टेटमेंट ये है कि R का एक सबसेट A है और C एक रियल नंबर है जो कि A का लिमिट पॉइंट है, और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि A के अंदर एक सीक्वेंस an होगी जिसकी कोई भी टर्म C नहीं होगी और ये सीक्वेंस C को कन्वर्ट करेगी। दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान चूँकि इफ़ एंड ओनली इफ़ है, जब हम ज्यूम कर लेंगे कि C A का लिमिट पॉइंट है या ज्यूम कर लेंगे कि C A का क्लस्टर पॉइंट है, तो प्रूफ करेंगे A के अंदर एक सीक्वेंस जिसकी कोई भी टर्म C ना हो और जो C को कन्वर्ट करे। और अगर हम प्रूफ कर लेंगे कि A के अंदर एक ऐसी सीक्वेंस मौजूद है जिसकी हर टर्म C से डिफरेंट है और जो C को कन्वर्ट कर रही है, तो फिर हम प्रूव ये करेंगे कि C जो है वो सेट A का लिमिट पॉइंट है। ज़रा याद कर लेते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। अगर R का एक सबसेट A हो तो एक रियल नंबर C को लिमिट पॉइंट कहते हैं अगर C के करीब सेट में एलिमेंट्स मौजूद हों, और C के करीब सेट में एलिमेंट्स मौजूद हों को हम दो तरह से चेक कर सकते हैं। एक इस तरह से कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए x माइनस सी मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए A के अंदर पॉइंट्स होने चाहिए C के अलावा। या ऐसे कह सकते हैं कि C का जब भी नेबरहुड बनाएं एप्सिलॉन रेडियस का और उसका A के साथ इंटरसेक्शन लें तो उस इंटरसेक्शन में C के अलावा भी पॉइंट्स कॉमन आने चाहिए। अगर हमारे पास ये रियल लाइन है, ये कोई नंबर C है, ये रियल लाइन के ऊपर एक सेट A है और जो C है वो इसका लिमिट पॉइंट है। C सेट A का लिमिट पॉइंट है। C का जब भी नेबरहुड बनाते हैं तो C के नेबरहुड में यानी C माइनस एप्सिलॉन से लेकर C प्लस एप्सिलॉन तक का जब आप ओपन इंटरवल बनाते हैं हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए, तो इसमें और सेट A में एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है। हमने प्रूव ये करना है कि अगर C सेट A का लिमिट पॉइंट है तो सेट A में एक सीक्वेंस मिलनी चाहिए जिसकी कोई भी टर्म C ना हो और वो सीक्वेंस C को कन्वर्ट कर रही हो। याद कर लेते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसको कहते हैं। अगर xn एक सीक्वेंस है तो हम कहते हैं सीक्वेंस xn x को कन्वर्ट करेगी। अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो, उन तमाम n के लिए जो n0 से ग्रेटर इक्वल हैं, यानी जैसे जैसे हम सीक्वेंस की टर्म का नंबर बढ़ाएं सीक्वेंस की टर्म्स x के करीब होती चली जाएं। हम थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं और करने लगे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मान के सेकंड स्टेटमेंट को प्रूफ। यानी हम मान ये रहे हैं कि जो C है वो सेट A का लिमिट पॉइंट है। हमें ढूंढनी है C के करीब A के अंदर एक सीक्वेंस। क्योंकि C को हमने मान लिया है लिमिट पॉइंट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी x माइनस C का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ रहा है हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए। और हमें ढूंढनी है एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी टर्म C के करीब होती चली जाए। x माइनस C का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होने का मतलब है ये नंबर x जो हैं वो C के करीब हैं। अगर हम ऐसा करें कि ये कंडीशन जो हर एप्सिलॉन के लिए होल्ड कर रही है, इस कंडीशन को एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 के लिए लें और सेट A में वो एलिमेंट ढूंढ लें जिसके लिए x माइनस C का मॉडुलस 1 से लेस हो। वो एलिमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन के मुताबिक कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A। वो जो एलिमेंट्स आप ढूंढेंगे उसका नाम
फ़र्ज़ कर लें आप A1 कह लेते हैं कि A1 माइनस C का मॉडुलस लेस है किससे, 1 से। अब एप्सिलॉन को छोटा कर दें, एप्सिलॉन को 1/2 कर दें। अगर आप एप्सिलॉन को 1/2 कर देंगे, से पहले यहाँ आप C-1 और C+1 में से एक नंबर ढूंढ रहे थे, उस नंबर को आपने नाम दिया था A1 का। अब आप C-1/2 और C+1/2 के दरमियान एक नंबर ढूंढ लें इसी कंडीशन के मुताबिक। चूँकि C लिमिट पॉइंट है, ये कंडीशन हर एप्सिलॉन के लिए होल्ड कर रही है, तो अब ढूंढ लें कि x माइनस C का मॉडुलस 1/2 से लेस हो, और इस तरह का जो नंबर कम से कम एक मिल रहा है उसको आप A2 कह लें। A2 माइनस C का मॉडुलस लेस देन 1/2 हो गया। ये नंबर जो हमने A2 ढूंढा है ये C के ज़्यादा करीब हो गया है, इसका C से फासला 1/2 से लेस है। इसी तरह से एप्सिलॉन की वैल्यू आप 1/3 ले लें, एक नंबर ढूंढ लें, उस नंबर को आप A3 कह लें कि A3 माइनस C का मॉडुलस लेस देन 1/3 हो। ये जो नंबर हमें A1, A2, A3 और सो ऑन मिलते चले जाएंगे, क्लस्टर पॉइंट की या लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक ये सारे नंबर C से डिफरेंट होंगे। जो नंबर A1 मिलेगा वो C से डिफरेंट होगा, जो A2 मिलेगा वो C से डिफरेंट होगा, जो A3 मिलेगा वो C से डिफरेंट होगा, और सो ऑन हमें एक सीक्वेंस मिलती चली जा रही है जिसकी टर्म्स आहिस्ता आहिस्ता C के करीब हो रही हैं। यानी ये सीक्वेंस C को कन्वर्ज कर रही है। ये सीक्वेंस लिखते हैं और प्रूफ करते हैं कि ये सीक्वेंस C को कन्वर्ज कर रही है। तो सपोज कर रहे हैं कि C एक क्लस्टर पॉइंट है सेट A का, बाय डेफिनेशन ऑफ क्लस्टर पॉइंट हर एप्सिलॉन के लिए, लेकिन यहाँ हम एप्सिलॉन 1/n को लेने लगे हैं। हर नेचुरल नंबर n के लिए 1/n को एप्सिलॉन कंसिडर करते हुए हमें एक नंबर an मिलेगा बाय डेफिनेशन ऑफ क्लस्टर पॉइंट, जो A में होगा, जो C नहीं होगा, और जिसके लिए an माइनस C का मॉडुलस 1/n से लेस होगा। an माइनस C का मॉडुलस 1/n से लेस है, an A में है, an C के इक्वल नहीं है, तो हमें एक सीक्वेंस an मिल गई है जो A में है, जिसकी कोई भी टर्म C के इक्वल नहीं है। अब हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि an माइनस C का मॉडुलस हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा है। लग हमें यही रहा है, जैसे जैसे हम n को इंक्रीज कर रहे हैं, A's का और C का जो फासला है वो कम होता चला जा रहा है। A2 C के करीब है, A3 और ज़्यादा करीब है, A4 और ज़्यादा करीब है, सो ऑन। इसी बात को अब हम ऑफिशियली प्रूफ करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस कि an माइनस C का मॉडुलस हर एप्सिलॉन से छोटा है। उसके लिए हम कोई सा भी पॉजिटिव एप्सिलॉन ले रहे हैं, और हम साबित ये करना चाहते हैं कि an माइनस C का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। फिलहाल हम प्रूव ये कर चुके हैं कि an माइनस C का मॉडुलस 1/n से लेस है। क्या ये बात प्रूफ की जा सकती है कि an माइनस C का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है? इस बात को प्रूफ करने के लिए अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि 1/n जो है वो एप्सिलॉन से लेस है, तो मसला हल हो जाएगा। और ये बात हम प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी। बाय आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी ये जो हमने पॉजिटिव एप्सिलॉन लिया है, इसके लिए आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाएगा, इस खूबी के साथ कि n0 जो है वो 1/एप्सिलॉन से बड़ा होगा। हर पॉजिटिव नंबर के लिए आप एक नेचुरल नंबर ढूंढ सकते हैं जो नेचुरल नंबर उस पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो। हमने पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन लिया, इसका रेसिप्रोकल लिया 1/एप्सिलॉन, वो भी पॉजिटिव है। इसके लिए आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी से हमें मिल रहा है एक नेचुरल नंबर n0 जो 1/एप्सिलॉन से बड़ा है। अगर n0 1/एप्सिलॉन से बड़ा है तो 1/n0 एप्सिलॉन से छोटा हो गया। अगर 1/n0 एप्सिलॉन से छोटा है तो वो सारे नेचुरल नंबर जो n0 से बड़े हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? अगर कोई नेचुरल नंबर n जो है वो n0 से ग्रेटर और इक्वल है तो उसका रेसिप्रोकल 1/n जो है वो 1/n0 से लेसर इक्वल होगा। 1/n0 जो है वो एप्सिलॉन से लेस है, तो 1/n जो है एप्सिलॉन से लेस होगा उन सारे n के लिए जो n0 से ग्रेटर और इक्वल है। 1/n एप्सिलॉन से लेस है
और 1/n से लेस है an माइनस सी का मॉडुलस। 1 और 2 को आप कंबाइन करके लिख सकते हैं कि an माइनस सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n0 के लिए। हमने मान लिया था कि C क्लस्टर पॉइंट है और हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हम ढूंढ रहे हैं नेचुरल नंबर n0 के an माइनस सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n0 के लिए, जहाँ पे an जो हैं वो a में से हैं, an जो है वो c के इक्वल नहीं है। ये डेफिनेशन फुलफिल हो गई है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। इसका मतलब है हमने ढूंढ ली है एक सीक्वेंस an जो कि a में है, an c के इक्वल नहीं है किसी भी n के लिए, और उस सीक्वेंस की लिमिट जो है वो c है, यानी ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो हमने थ्योरम की स्टेटमेंट में जो फर्स्ट प्रोपोजिशन थी, जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसको ट्रू माना और सेकंड स्टेटमेंट को प्रूफ कर लिया। चूँकि थ्योरम के अंदर दोनों स्टेटमेंट्स में इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो अब हम सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मान के फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। अब हम थ्योरम की सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं, यानी सपोज कर लेते हैं कि सेट ए के अंदर एक सीक्वेंस an मौजूद है कि सीक्वेंस की कोई भी टर्म c के इक्वल नहीं है और सीक्वेंस जो है वो c को कन्वर्ज कर रही है। अब हमें c को क्लस्टर पॉइंट प्रूफ करना है, यानी हमें हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए a में एक ऐसा x ढूंढ कर देना है जो c के इक्वल ना हो और x माइनस c का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो। इस बात को प्रूफ करने के लिए सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने का इस्तेमाल करते हैं कि अगर सीक्वेंस an c को कन्वर्ज कर रही है तो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाएगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। इसी बात का इस्तेमाल करते हैं, कोई सा भी पॉजिटिव एप्सिलॉन लेंगे तो हमें मिलेगा एक नेचुरल नंबर n0, इस खूबी के साथ कि an माइनस सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n0। और ये जो an है वो सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं और सीक्वेंस चूँकि a में है तो इसका मतलब है ये an एलिमेंट्स a में हैं। हमें ढूंढना है a में से एक ऐसा एलिमेंट जो c के इक्वल ना हो और उस एलिमेंट माइनस सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो, और वो एलिमेंट हमें यहाँ मिल गया है। एक नहीं, इन्फिनिट मिल गए हैं। वो सारे an हैं जिनके लिए n n0 से ग्रेटर और इक्वल है। तो किसी भी एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिल रहा है कि हर n जो n0 से ग्रेटर है या इक्वल है उसके लिए an सेट a में है, an c के इक्वल नहीं है और an माइनस सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। यही क्लस्टर पॉइंट की, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, फुलफिल हो गई है। इसका मतलब है जो c है वो हमारे पास सेट a का क्लस्टर पॉइंट है, सेट a का लिमिट पॉइंट है। हमने थ्योरम की सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मान के फर्स्ट स्टेटमेंट भी प्रूफ कर लिया है। हमने थ्योरम का प्रूफ कर लिया है। आइंदा के लिए हम इस थ्योरम का इस्तेमाल किया करेंगे जब भी किसी एलिमेंट c को R के सबसेट A का लिमिट पॉइंट कहा जाएगा तो हमें एक सीक्वेंस मिल जाएगी जो उस सेट में होगी जिस सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट c के इक्वल नहीं होगा और वो सीक्वेंस c को कन्वर्ज करेगी। और अगर हमें दिया जाएगा कि सेट के अंदर एक सीक्वेंस है, सेट R का सबसेट है, वो सीक्वेंस c को कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब है वो नंबर c जो है वो सेट A का लिमिट पॉइंट हुआ करेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन का क्या मतलब होता है। लिमिट ऑफ ए फंक्शन को सीखने से पहले बहुत ज़रूरी था कि हमें मालूम हो कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, और ये थ्योरम जो हमने प्रूफ किया है इसका भी हम इस्तेमाल करते रहेंगे मुख्तलिफ रिजल्ट्स को प्रूफ करने के लिए लिमिट ऑफ ए फंक्शन से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही।